तौकीर रजा के एक और करीबी को आप देख रहे हैं, नफीस, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस नफीस को पकड़ कर ले गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। दूसरी तरफ बहुत से लोग जिन्होंने इस तरह के टैटू करवाए, इस शख्स को देख रहे हैं, टैटू करवाया सीने में, और उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, इनकी गिरफ्तारी हो गई। देख रहे हैं, सीने में टैटू करवाया था, तिरंगा लहरा रहे थे, वीडियो वायरल किया था। पुलिस ने उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की है। शामली से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह के वीडियो को लेकर पुलिस भी संवेदनशील है, सेंसिटिव है कि देश का माहौल ना खराब हो, इस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश ना हो। लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और युवक जो धमकी दे रहा था, उसके बाद माफी मांग रहा है। तो माहौल खराब ना हो, इसलिए बरेली में बाकायदा अलर्ट किया गया है। पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद बरेली में हालात बिगड़ गए थे और जुमे में फिर बरेली में बवाल ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम बाकायदा किए गए हैं। कई जिलों की पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की बरेली में तैनाती हुई है। 6000 पुलिसकर्मी अकेले बरेली शहर में तैनात किए गए। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार शहर में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर निगरानी हो रही है। किसी भी तरह के प्रदर्शन या जुलूस पर रोक लगा दी गई है ताकि तौकीर जैसा कोई और भड़काने की कोशिश न कर सके। बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। अफवाह रोकने के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। कहा फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप से अफवाह फैल सकती है। कुछ लोग फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इंटरनेट और एसएमएस पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। दूसरे शहर से आने जाने वालों को भी कड़ी उनको निगरानी रखी जा रही ताकि कोई बाहरी बरेली में हिंसा या दंगा फैलाने की कोशिश न कर पाए। कई धर्मगुरु भी शांति से जुमे की नमाज की अपील कर रहे हैं। अमेरिका कतर में करार, पाक आखिर क्यों परेशान? सवाल ये। तस्वीर में आपको दिखाऊं। आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने कतर के दोहा में मिसाइल अटैक किया था, यह कहकर कि उन्हें लगा कि हमास के नेता यहां हैं इसलिए अटैक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वहां बेगुनाह लोगों की मौत हुई और नेतन्याहू घिर गए। इसके बाद तस्वीर देखिए। इसके बाद ट्रंप की बात हुई बाकायदा कतर में अल-थानी से, जो चीफ है वहां के, और यह कहा गया कि अमेरिका ने श्योरिटी दी है, एश्योरेंस दिया और एग्रीमेंट हुआ कि अब नेतन्याहू या इजराइल हमला नहीं करेगा कतर पर। अगली तस्वीर देखिए तरफ। यह आप देख रहे हैं, ट्रंप ने बाकायदा फोन लगाया कतर, फोन लगाकर वो फोन नेतन्याहू को दिया और नेतन्याहू से बात कराई। ट्रंप के हाथ में फोन देख रहे हैं। फिर नेतन्याहू को फोन दिया और दावा है कि कतर के चीफ अल-थानी से बात कराई और कहा कि अब हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो देखिए जरा कतर और अमेरिका में क्या करार हुआ। अमेरिका ने कहा कि कतर पर हमला हुआ तो वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने आधिकारिक आदेश पर साइन किया। इसके तहत कतर और अमेरिका में रक्षा समझौता हुआ। कतर को अमेरिका की तरफ से सुरक्षा की गारंटी दी गई है। अगर कतर पर हमला होगा तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इसे अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। जरूरत पड़ने पर अमेरिका सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। कुछ दिन पहले ट्रंप और इजरायली पीएम की मुलाकात हुई थी। उस वक्त नेतन्याहू ने दोहा हमले के लिए कतर से माफी मांगी थी। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर पीएम को फोन किया। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल रहमान अल थानी से माफी मांगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा इजराइल आतंकवादियों को मार रहा था, कतर को नहीं। नेतन्याहू ने कहा हमें दोहा हमले में मासूम लोगों को मरते देखा है। दरअसल इजरायली सेना ने 9 सितंबर को दोहा में हमला किया। उस वक्त टारगेट पर हमास चीफ खलील अल हैया था, लेकिन इजराइल के हवाई हमले में खलील बच गया था। वहीं इस अटैक में दोहा के 5 लोगों की मौत हो गई थी। कतर समेत सारे मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई थी। आइए, तो अभी अमेरिका गारंटी दे रहा है कि इजराइल कोई अटैक नहीं करेगा कतर पर।